शाओलिन मठ में भोजन करने के लिए मोंक्स को तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर चलकर तालाब पार करना पड़ता है ताकि उनके कपड़े गीले न हो और वो कैफेटेरिया तक पहुंच सकें। सैंड, जो अभी अभी मठ में आया था, सोच रहा था कि ये तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने लट्ठे पर पैर रखा वो अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से तालाब में गिर गया। कपड़े बदलकर जब वो कैफेटेरिया पहुंचा तो उसके भाइयों ने पहले ही सारा दलिया खा लिया था। ये देखकर कि उसे नियम नहीं पता थे, महंत ने उसके लिए एक बड़ा कटोरा दलिया भरा और उसे कहा कि वो लट्ठे पर खड़ा होकर इसे खाए, लेकिन सैंड खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रात में उसने लकड़ी का एक बैरल ढूंढा और उस पर चढ़कर अपनी शरीर का संतुलन साधने की प्रैक्टिस करने लगा। अनगिनत गिरावटों और असफलताओं के बाद सैंड आखिरकार उस पर मजबूती से खड़ा होना सीख गया। एक दिन जब सब उसे फिर से चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, सैंड ने एक पैर पर कूदते हुए हल्के से लट्ठे पर कदम रखा और हवा में ही पैरों को बदलते हुए कई कठिन करतब किए। महंत ने ये देखकर बहुत संतोष महसूस किया। सैंड की हाथ की ताकत बढ़ाने के लिए महंत ने उसके दोनों हाथ के नीचे खड़ी धार वाली तलवारें रख दी और उसे 2 बाल्टियां पानी ढोने को दी। जब कोई बीच में थक जाता तो तलवार से घायल हो जाता। शुरू में सैंड रोज दर्द से कराहता था। 3 महीने बाद उसकी बाजुओं में धीरे धीरे ताकत आ गई और वो तो यहाँ तक कि अपने बाकी भाइयों की मदद भी करने लगा। ये देखकर महंत ने फैसला किया कि उसे अगले कक्ष में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। इस कक्ष का नियम बहुत ही आसान था। जब भी महंत लकड़ी की मछली पर दस्तक दे, सैंड को उसके साथ लोहे की घंटी पर एक बार वार करना होता, लेकिन सैंड अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लोहे की हथौड़ी को उठा नहीं सका। एक 80 पाउंड का लोहे का टुकड़ा 6.5 फीट के बांस के खंभे पर चढ़ा हुआ था। ये देखने में आसान क्रिया असल में घंटी बजाने वाले के लिए कलाई की ताकत की कसरत थी, क्योंकि सभी हथियारों के लिए कलाई की ताकत जरूरी होती है। सैंड ने बिना हार माने हर दिन कसरत की, यहाँ तक कि उसकी कलाई चोटिल हो गई और फिर दिन ब दिन ठीक होती चली गई। आखिरकार उसने ताकत लगाने की कला को सीख लिया। ये देखकर महंत ने जानबूझकर लकड़ी की मछली पर वार करने की गति बढ़ा दी, लेकिन सैंड हमेशा उसकी गति से ताल मिलाने में सफल रहता, तो महंत को उसे अगले कक्ष में साधना के लिए भेजना पड़ा। शाओलिन मंक 2 जलते हुए अगरबत्तियों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें सामने के मोमबत्ती होल्डर पर टिकी हैं, लेकिन महंत आदेश देते हैं कि उसकी सिर्फ आंखें हिलें, शरीर का कोई और हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। जैसे जैसे महंत धीरे धीरे हिलाने की गति बढ़ाते हैं, सैंड अनजाने में अपना सिर हिलाने लगता है। कई दिनों और रातों की प्रैक्टिस के बाद वो फिर से 2 अगरबत्तियों के बीच आ जाता है। आधे महीने बाद उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। महंत उसकी क्षमता को जागृत कर बहुत संतुष्ट होते हैं। महंत चारों ओर की मोमबत्तियों को बुझा देते हैं और सिर्फ मंच पर रखी एक मोमबत्ती की रोशनी को नीचे की लकड़ी की कीलों पर रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी भी कोने में हो, सैंड शीशे के रिफ्लेक्शन को तुरंत देख सकता है और समय पर जवाबी हमला कर सकता है। आंखों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैंड आराम से अगले कमरे में जाता और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।